अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तमाम ज़िम्मेदार भाई आगाह हैं इस टाइम। आप गर्मी की सिचुएशन देख सकते हैं कि पिछला आप जनवरी देखें तो 10 जनवरी से ऑनवर्ड आपका टेम्परेचर फुल चल रहा है पूरे पंजाब में। तो भले आपकी गंदम दिसंबर काश्त है या नवंबर काश्त है, लेकिन हर गंदम में आप देख सकते हैं कि वो आम ज़ुबान में जो आम लैंग्वेज पंजाबी कह लो कि नाड़ी खिंच गई है, नाली खिंच गई है। उसमें ये क्या मसला आ रहा है कि आपका सिट्टा जो है वो जल्दी निकल रहा है। गंदम में। अब आप लोग देखिए आगाह हैं कि अगर फरवरी स्टार्ट में या जनवरी के एंड पे अगर आपकी वो अगर सिट्टा निकल आता है तो उसमें सबसे जो मेजर इशू ये आएगा कि आपके खोशों की तादाद कम होगी और दाने का साइज़ भी बहुत छोटा होगा जो आम तौर पे हम मज़ाक-मज़ाक में कहते हैं कि जी ज़ीरा लेना जे के दाने लेने जे। यानी अगर गर्मी जल्दी आती है तो वो ज़ीरे जितना ही दाना निकलेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि हमारा 10 से 15 मन गंदम का फ़र्क आ जाना है। तो इस चीज़ को अगर अवॉइड करना है तो देखें जो पोटाश हम गोब पे इस्तेमाल करते हैं, उसे कोशिश करें कि अब हम अभी इस्तेमाल करें क्योंकि हमारी गंदम तो देखें अभी गोब पे आ चुकी हुई है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पोटाश करेंगे। पोटाश में भी कोशिश करें कि हमेशा नाइट्रोजन बेस्ड पोटाश इस्तेमाल करें। मार्केट में आपको एसओपी भी मिल रही होती है, एनओपी भी मिल रही होती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी मिल रहा होता है। तो उसमें कोशिश करें कि नाइट एनओपी या पोटाशियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं, वो करें। उसका फ़ायदा ये है कि नाइट्रोजन एक फ़ास्ट कैरियर है, आपकी वो पोटाश थोड़ा जल्दी अवेलेबल हो जाएगी गंदम को और पोटाश ही क्यों करें? पोटाश ज और जल्दी क्यों करें? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पोटाश एक बेहतरीन रेगुलेटर है हर क्रॉप के लिए। यानी वो एक रेगुलेट करता है आपके पौधे की ग्रोथ से लेके फल तक हर चीज़ को एक प्रॉपर मुतवाज़न कर देता है, एक तवाज़ुन दे देता है। तो इसलिए पोटाश जल्दी करें ताकि हमारे जो खोशों की तादाद है वो अभी से ही मुनासिब आ जाए ताकि अगर प्री मैच्योरिंग भी होती है, जल्दी मैच्योर हो जाती है हमारी गंदम तो उसमें आपके खोशों की तादाद पूरी हो, आपके सिट्टे का साइज़ पूरा हो। तो ये चीज़ आप लाज़मी करें और दूसरा ये कि देखें, हम एक चीज़ जो मेजर डिफ़रेंस कर जाते हैं हर साल गंदम में, गंदम देखिए 5 से 6 महीने की क्रॉप है। तो हमने ज़िम्मेदार जो डीएपी नीचे डाल लेते हैं, वो कहते हैं कि जी हम उसी फ़ॉस्फ़ोरस पे अभी तक बैठे हैं, यानी बाद में हमने नहीं डालनी। उसमें देखें ये चीज़ बहुत गलत है क्योंकि हमारा जो दाना है, दाने की फ़ॉर्मेशन के लिए पोटाश, फ़ॉस्फ़ोरस, नाइट्रोजन ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चाहिए, उसके साथ सल्फ़र वगैरह भी चाहिए। तो जो फ़ॉस्फ़ोरस आपने नीचे डाली है डीएपी की शक्ल में, उसकी मियाद 50 से 60 दिन है। अच्छी ज़मीनों में कह लें कि 60 दिन तक है। जो हाई पीएच या कलराठी ज़मीनें हैं, जो ज़्यादातर आम तौर पे आपको पंजाब में ज़्यादा इलाकों में मिलती हैं, तो उसमें 50 दिन है। तो वहाँ पे देखिए 50-60 दिन के बाद जब फ़ॉस्फ़ोरस ख़त्म हो गई है, तो दाना तो हमारा बन रहा है 3 से 4 महीने के बाद, यानी दाने की फ़ॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है क्रॉप लगने के बाद। तो उसमें कोशिश करें कि आप तब भी फ़ॉस्फ़ोरस दें और उसमें सबसे बेहतरीन फ़ॉस्फ़ोरस वो है जो तैयार हो, जो फ़ौरन 1 हफ़्ते में मिल जाए। वो यूरिया फ़ॉस्फ़ेट की फ़ॉर्म में 1744 का फ़ॉर्मूला मार्केट में मिल जाती है। लो पीएच खाद है, फ़ौरन अवेलेबल हो जाती है 1 वीक में। तो वो अप्लाई करें ताकि हमारी जो जितना भी देखिए दाना है उसकी अच्छा साइज़ ले सकें, उसकी एवरेज अच्छी ले सकें। तो बस ये 2 एक अच्छा दूसरा ये करें कि आप ना 2 से 3 अमाइनो एसिड के स्प्रे यकीनी बना दें कि हमने अभी करने ही करने हैं। क्योंकि देखें आपका जितना लीफ ग्रीन रहेगा, आपका ये कह लें कि प्रिवेंट रहेगा टेम्परेचर से वो बेनिफिट है। वो सिर्फ़ अमाइनो एसिड की स्प्रे से हो सकता है, किसी और अदर स्प्रे पे जाएँगे तो नहीं है। उसमें हाँ, ज़िंक बेस्ड स्प्रे भी आप कर सकते हैं अमाइनो एसिड की जगह अगर आप करते हैं रिप्लेस, लेकिन अमाइनो एसिड मैं प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखूँगा। तो अगर उससे नहीं वो करते तो आप देन ज़िंक बेस्ड करें क्योंकि ज़िंक भी आपकी फसल को बहुत ज़्यादा कच्चा रखता है। तो ये 1-2 एहतियात हैं ये आप यकीनी बनाएँ ताकि हमारी गंदम को अफ़ेक्ट ना हो जितना भी टेम्परेचर हो। जज़ाकल्लाह जी।